ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बने थे एग्जाम में? हाँ सर, सबसे सर जल्द सारे बन गए। सारे। गुड। सारे बन गए सर। ऑर्गेनिक स्टार्टिंग का तुम ये मान के चलो जीओसी तक यदि तुमने अच्छे से कैच कर लिया तो ऑर्गेनिक बहुत इजी लगेगा तुम। खैर अभी नॉमेनक्लेचर था, काफी इजी था, मतलब स्पेशली 11 का जो ऑर्गेनिक है। थर्टी 39, 40, 41, 38 to 41. Two particle having same charge by mass ratio are projected towards gold nucleus in different experiments with the same speed. The ratio of their distance of closest approach will be. फॉर्मूला बेस्ड है वैसे, जो क्लास में कराया था। क्या हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला किया था? D equal to 2 Yes, kz square upon mv square. यस सर। और n क्या था यहाँ पर? Mass of alpha particle. अल्फा पार्टिकल। So two particles having same charge by mass ratio are projected towards gold nucleus in different experiment with the same speed. The ratio of their distance of closest approach. चलो तो distance of closest approach का रेशियो लेना है हमें यहाँ पर। सर एक मिनट ना, चार्ज बाय मास रेशियो सेम है, मतलब Q अपॉन M सेम है, सेम वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, v स्क्वायर सेम, मास सेम, चार्ज सेम, न्यूक्लियस का चार्ज सेम, तो सब कुछ तो सेम हो गया, फिर बचा क्या है? मैं बोर्ड पे करता हूँ, उसे देखना एक बार। सर तो रेशियो 1:1 रहना चाहिए ना? हाँ, और तो ये वन इंटीजर आंसर। टाइप क्वेश्चन है, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यस सर। यस सर लेकिन यस उधर वो सर। था मतलब रेशियो का साइन। सर 1:1 को भी करेक्ट दिया है, किया। मैंने वही लिखा था, मुझे करेक्ट। यस सर, मैंने भी 1:1 ही लिखा था, करेक्ट है। ठीक है, बट यदि देखो यदि रेशियो 1/2 है और 0.5 लिख रहे हो, इसका रेशियो 0.5 है, तो ये गलत थोड़ी है। मतलब यदि इंटीजर टाइप पूछा है, इस फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा है, तो 0.5 इज ओके, मतलब 1:2 लिखना इज नॉट नेसेसरी, राइट? वैसे 1:1 भी बोल रहे हैं कि सही दिया है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे तुमने इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन किया होगा। और अगेन इसमें जो आंसर दे रखे हैं ना, तुमने जैसा भी लिखा हो, तुम इसके आंसर थोड़ा सा देखकर जज करना कि क्या और एप्रोप्रिएट तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि आईआईटी फाइनल एग्जाम्स में थोड़ा भी गड़बड़ किया तो पता चला गलत हो गया प्रेजेंटेशन में। क्लियर? 39 A bulb of 1 watt power on working 1 second emitted this photon. The wavelength of emitted photon, क्यों बताऊं मैं ये क्वेश्चन, तुमसे ये बताओ। हमें चाहिए पावर, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय लैम्डा अपॉन टाइम। तुमसे वेवलेंथ पूछा है, n दे रखा है, hc कांस्टेंट, टाइम 1 सेकंड, टोटल एनर्जी दे रखा है, मतलब पावर दे रखा सर सर है। yes. सर लेकिन प्रॉब्लम है कि 39.7 आया ना, तो मतलब 39.8 राउंड अप करके लिखा था, तो उन्होंने 39.6 ऐसा कुछ तो भी लिया है, तो रॉन्ग हो गया। 3.97 है, there is a difference between 39.7 and 3.97. सर पर उन्होंने 3.96 कुछ तो भी दिया है। यस सर। आंसर उन्होंने 3.97666। Yes sir, 96666 like this they have written. Out of 9, तो यदि देखो सर मतलब 0%। एक मिनट रुको, ट्रंकेटेड लेट्स से 3.966 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। The word truncated means you can report answer in this manner, 3.96. Round off means you can report answer in this manner. दोनों करेक्ट होंगे। क्लियर? यदि ट्रंकेटेड और राउंड ऑफ दोनों वर्ड यूज किया है तो दोनों करेक्ट है। राउंड ऑफ 3.97, ट्रंकेटेड 3.96। ट्रंकेट मतलब कट कर देना आगे। तो दोनों आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें लैंग्वेज यूज की होगी, तो दोनों करेक्ट है। और शायद यहाँ पे भी दोनों करेक्ट होंगे। सर एक्चुअली सॉल्व करने के बाद ना 3.97 वाले को भी मार्क्स मिले होंगे। सर, एक्चुअली आंसर 3.98 आता है सर।
तो वो गलत हो अब गया। यार जो कैलकुलेशन पे 0% तो जो भी आता है मतलब मुझे नहीं पता, यदि किसी ने मुझे ये बताया तो आंसर ये दोनों करेक्ट है, मतलब मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, करने को कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअली इसमें एच का वैल्यू भी बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि 2 डिजिट तक दिया है इसलिए 6.62 यूज करो। मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो है नो डाउट, क्योंकि 6.626 को तुम यदि 6.63 यूज करोगे तो क्या होगा, अलग आंसर आ सकता है। और वैसे मैं बता दूं जेई लिखा था वो भी गलत है। जेई में एज का वैल्यू भी तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वो सारे वैल्यू दे दिए जाएंगे। जितने भी कांस्टेंट यूज आते हैं 99% कांस्टेंट के वैल्यू वो दे देते हैं, इवन k का वैल्यू 9 × 10⁹ वो भी दे देते हैं। तो इसी रीजन से कि तुम क्या राउंड ऑफ कर रहे हो स्टार्टिंग में, बाद में तो बहुत डिफरेंस आ सकता है, इसको वैल्यू दे देते हैं, जो वैल्यू दिया होगा एग्जाम में वो यूज करना है। ठीक है सर मैंने 3.976 लिखा था फिर भी गलत दे दिया सर। तो 2 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट क्यों लिखे, 2 डिजिट तक ही लिखने का बोला है ना उन्होंने। और अच्छी बात है ना, इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि हम सब कुछ सही करने के बाद भी थोड़ा सा आंसर किस वे में रिपोर्ट करना है वो भी हम ध्यान रखें। एन एलईडी ऑफ पावर नहीं सर, वो क्या हुआ, वो सॉल्विंग पे ना 3.98 आ गया, इसलिए तो रॉन्ग है वो। अभी क्लियर है, 39 में 40 पे चलूं क्या सभी का, मतलब कुछ डाउट है तो मैं कैलकुलेशन करूं, कैलकुलेशन तुम्हें क्लियर है सभी को। यस सर सर। एक बार कैलकुलेशन कर दो ना, क्योंकि 2-3 बार किया 3.98 आ रहा है। एक बार और कर, कैलकुलेटर से कर इस बार, ओके सर। अभी करके देख लें। An LED of power x watt emits twice as many photons at 1000 nanometer as another LED of power 5 watt at this. In 1 second, find x. Question number 40. X watt है, x watt equal to NHC by lambda. lambda कितना दे रखा है हमें, 1000 नैनोमीटर। मैं नैनोमीटर को नैनोमीटर में ही रहने देता हूँ, रेशो लेना है, कैंसिल होगा। और twice is 5 watt in 1 second. Time is 1 second. So next 5 watt 400 nanometer, N1 N2 HC1 और इसका वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर। चलो N1 N2 निकाल लो यहाँ से, और हमें ये दे रखा है N1 is 2 times of N2। तो एक काम करो, इसको 2 times of N2 रख ही दो यहाँ पर, वो रेशो ले लो, N2 कैंसल, HC कैंसल, क्लियर। अब बचता है लेफ्ट साइड x/5, राइट साइड 2/1000, यहाँ पर 400 ऊपर चला गया, ये कैंसल, 8/10, x will be 8/10 into 5। आया समझ में? Yes. यस सर। Yes, sir. पावर इक्वल टू NHC by lambda अपॉन टाइम। N1 N2 लिया, N1 को 2 टाइम्स ऑफ N1 से रिप्लेस कर दिया। 41 सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था जो सिलेबस से थोड़ा बाहर आ गया था, क्लियर, इसका कुछ नहीं किया जा सकता था, और आई डोंट नो क्यों पूछ लिया उन्होंने, सिलेबस में मेंशन नहीं था, और एक ही क्वेश्चन था इसलिए फिर मैंने चेंज नहीं किया। चलो, क्या इसके अलावा भी कोई और डाउट था किसी का? सर मैंने चैट बॉक्स में डाला है। हम आ गए थे 41 तक, 41 के बाद 42, the ratio of highest value of charge by mass to the lowest value of charge by mass among the following particle is। हाँ 42 किसका डाउट है? अथर्व, क्या बताना है बताओ 42 में। यस सर वो अब समझा नहीं। सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझा? नो सर। क्या चार्ज बाय मास निकाल सकते हो इन सभी के? यस सर। तो
जिसका सबसे कम है और जिसका सबसे ज्यादा है उन दोनों का रेशो लेना है, हाईएस्ट अपॉन लोएस्ट। इसमें से तुम मुझे पहले बताओ, चार्ज बाय मास 4 पार्टिकल 5 पार्टिकल के हैं, अल्फा, प्रोटॉन, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन। इन पांचों में से किसका चार्ज बाय मास निकालते नहीं बना? तो पहले तो मैं वो बता देता हूं। अल्फा और प्रोटॉन का तो हमने क्लास में ही किया है। बचता है ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और नाइट्राइड। ऊपर चार्ज लिखा है, नीचे उनका मास लिखा है। ऑक्सीजन पे -2, एल्यूमिनियम पे +3, नाइट्रोजन पे -3। मास ऑक्सीजन का 16, एल्यूमिनियम का 27, नाइट्रोजन का 14। किसका हाईएस्ट दिख रहा है? अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन। प्रोटॉन। अल्फा का तो 1/2 है ना। प्रोटॉन का चार्ज बाय मास हाईएस्ट है। यस सर। का लोएस्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। बस, तो अल्फा अपॉन प्रोटॉन अपॉन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का 1, प्रोटॉन का 1/1/9, तो 1/1/9 9 आ जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। सर मुझे लैंग्वेज नहीं समझा था तो मैंने सबका रेशियो लिख दिया था, वो गलत हो गया। हाँ सर। ठीक है, अभी क्लियर है? यस सर। इसके बाद है 43 फ्रॉम आर्यन, नॉट 43, 50। सर 43 गलती से भेज दिया। 50 पे जा रहे हैं हम। Which of the Yes, following sir. contain isoelectronic species? हाँ, कौन सा सर ऑप्शन डी एक्सप्लेन ऑप्शन, करना? सर डी ऑप्शन में वो भी राइट आना चाहिए सर। राइट तो आना चाहिए, राइट तो आना चाहिए डी, क्योंकि सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 in 8। यस सर, उतना ही डाउट था। क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ चुका है और नीट में वो सही दे रखा था बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला भी, तो आंसर तो डी भी आना चाहिए कायदे से। सर गलत दिया है उसमें। एबीसीडी होना चाहिए इसका आंसर। यस सर। चलो चले हम आगे। सर हम्म सर वो जो एक क्वेश्चन था ना, आपने कैलकुलेशन करने को बोला, सर उसका किया मैंने 6.626 लिया था, अब 6.2 नहीं 6.626 लिया, तब हाँ तो 39.756 आता है। 6.62 लेना है बस, 2 डिजिट तक, क्योंकि 2 डिजिट तक आंसर निकालने से 2 डिजिट तक। और आईआईटी में दिया होगा वैल्यू, जो दिया होगा वो लेना है। ओके, लास्ट हेडिंग बताओ क्या किया था हमने? नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला। हमने अभी लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज नहीं किया ना? नो सर। चलो हमें करना है आज, sir. कंप्लीट करना है। चैप्टर कंप्लीट करना है। चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है? अभी सीरीज बोर्ड से ही कंप्लीट करना है मुझे। चैप्टर कंप्लीट करके कहाँ जाओगे? क्या करना क्या है हमें? इतना जल्दी यदि मैं चैप्टर कंप्लीट करने लगा तो पता चला अगस्त सितंबर तक सिलेबस खत्म हो गया। क्या करना है हमें फिर? पता है, एटॉमिक, मोल, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बस ये मेजर चैप्टर है जो मुझे पढ़ाने हैं पूरे साल, और बड़े बड़े चैप्टर है सारे। देखो, एनर्जी डायग्राम, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अप टू इनफाइनाइट ऑर्बिट।
No, we can have infinite possibility when electron get de-excited from any higher level to the lower level. We can have infinite possible orbit of what? Different wavelengths which get emitted from the system. जो system से emit हो रही है, उन wavelengths के infinite possibility. Infinity to 1, infinity to 2. Clear? Count करने जाओगे तो infinite possibility आएंगी. अब हमने क्या किया? ये जो different wavelengths है, based on their energy हमने उनकी grouping कर ली. कुछ ग्रुप्स में उनको रख लिया, ग्रुप्स में रख लिया मतलब जिनका ज्यादा एनर्जी था उनको एक ग्रुप में रखा. ऐसे एनर्जी के बेसिस पे कुछ बेसिस लेकर उनको डिफरेंशिएट किया. 6-7 डिफरेंट ग्रुप्स में रख लिया गया. फर्स्ट ग्रुप, उस ग्रुप में जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1 and so on up to infinity to 1. तो वो सारे wavelengths जो emit होंगे during de-excitation from any higher orbit to first orbit in hydrogen and hydrogen-like atom, इन सारे wavelengths को एक ग्रुप में रखा गया है. The group is called Lyman series. इसे कहा गया Lyman series. Clear? सुन लेना फिर कॉपी करना. Now next group, when electron de-excite from any higher orbit to second orbit, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, infinity to 2. इन्हें नाम दिया गया बाल्मर सीरीज. नेम ऑफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने के बेसिस पर उन्होंने जो जैसा रिसर्च हो गई थी उसके बेसिस पे इसको नेमिंग दी गई, नेमिंग किया गया. लाइमन, बाल्मर. अब आ जाएंगे एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट. ऐसे कुछ 5-6 डिफरेंट ऑर्बिट्स में हमने इसको डिफाइन किया अप टू 6th ऑर्बिट. उससे ज्यादा पे क्यों नहीं गए? क्योंकि उसमें ज्यादा पे प्रैक्टिकली जाना इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं होता. ठीक है? So when electron de-excited from any higher orbit to this orbit, we call it Balmer series. अब क्वेश्चन आता है, find wavelength of first line of Lyman series. Now what do you mean by first line of Lyman series? First line मतलब 2 to 1. Second line next पे आ जाओ 3 to 1. Third line 4 to 1. Last line infinity to 1. क्या हमने कल रेडबर्ग इक्वेशन देखा था क्या या नहीं देखा था? रेडबर्ग इक्वेशन No, sir. ठीक है, No, sir. No, sir. ठीक है, वो देखेंगे आज हम. तो हमने वो नहीं देखा था ना 1 by lambda equal to something, वो कुछ भी डिराइव नहीं किया. No, sir. No, no, sir. ठीक है, तो हमें ये वाली लाइन हो जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मींस 3 to 2. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मींस 2 to 1. लाइमन बोला है मतलब क्या फिक्स हो गया? लोअर ऑर्बिट 1. बाल्मर बोला है लोअर ऑर्बिट इज 2. पाशन, ब्रेकेट, टीफन, हम्फ्री पूरा टेबल बनवा हुआ है. इज दैट ओके? लास्ट लाइन infinity to 1. इसका लास्ट लाइन infinity to 2. बाल्मर है तो lower orbit is fixed 2. Higher orbit can be anything more than 2. Clear? ये first line. This one is second line 3 to 1. Clear? Third line 4 to 1 and so on. क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? कॉपी मत करना, 1 मिनट सुन लेना पहले. Is that okay? First line 2 to 1 for Lyman series, second line 3 to 1, third line 4 to 1. इसके लिए first line 3 to 2, second line 4 to 2, third line 5 to 2 and so on. Last line infinity to 1 Lyman series. Last line infinity to 2 Balmer series. Clear? अच्छा क्या लगता है सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? फर्स्ट लाइन का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा या लास्ट लाइन का सबसे ज्यादा एनर्जी? किसमें एनर्जी डिफरेंस Last line. से कहा जाता है लास्ट टाइम का सर. सीरीज लिमिट maximum energy. If energy is maximum, then wavelength will be minimum or maximum. minimum. Minimum. तुमसे बोला गया find the shortest wavelength of Lyman series. Shortest wavelength means minimum wavelength, maximum energy, infinity to 1. Yeah.
and this one, first line will be the minimum energy, maximum Maximum or lambda. longest wavelength. Shortest wavelength last वाला, longest wavelength first line वाला, minimum energy वाला. क्या लैंग्वेज क्लियर है? Yes, sir. चलो मुझे बताओ, Third, what is the value of number of orbit जिनके बीच में ट्रांजिशन हो रहा है? What is the values of number of concerned orbit for say हम बात करते हैं for the second largest wavelength of Lyman series. For second largest wavelength of Lyman series, what are the concerned orbits? 3 sir, 3. 3, 2, 1. 3 to 1. 1. 3 to 1. ये longest wavelength, second longest 3 to 1, right? अब कर लो कॉपी. हो गया कॉपी? सर No, sir, एक मिनट. अभी हो गया क्या कॉपी? Yes. जल्दी से कॉपी कर लो जो भी और बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं. Lyman, Balmer series, Paschen series, Brackett, Pfund and Humphrey. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Pfund, Humphrey. Lowest orbit 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectively.
larger orbit, higher orbit, anything greater than n1. n1 is always less than n2. सर ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट मतलब नेम था BRAKETT, स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, वो फर्क नहीं पड़ता। लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। डन। सर वो क्या है, पार्शन? पाशन हो गया। नो सर। बाकी सर ये सभी साइंटिस्ट के नेम है क्या? सॉरी, कहाँ पे क्या है? साइंटिस्ट के नेम है क्या, नेम ऑफ सीरीज में? यस यस यस। जो लाइमन सीरीज है उनके रेडिएशन और यूवी रेडिएशन, मतलब ये यूवी रेडिएशन एमिट करेंगे, ये विजिबल प्लस यूवी, तो बचे हुए सब इंफ्रारेड। देखोगे सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर, एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही, होना भी चाहिए। फर्स्ट और इंफिनिटी के बीच का सबसे ज्यादा एनर्जी, सेकंड इंफिनिटी का उससे कम, ऐसे धीरे धीरे एनर्जी कम होता चला जाएगा, राइट? यस सर। Yes, sir. When electron de-excite from any higher level orbit to lower orbit, energy difference between two states during transition, during de-excitation or excitation, it will emit energy in the form of photons. So whatever the energy difference between two concentration level, that should be the energy of emitted photon. Clear? क्या हमें इतना समझ में आता है, जहां भी दो भी स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहे हैं, उतना एनर्जी यदि ऊपर जा रहा है तो इतना एब्जॉर्ब होगा, और यदि नीचे आ रहा है तो एमिट करेगा। Is that okay? So during excitation, de-excitation, energy is absorbed or emitted in the form of photon. Photon का energy h nu, energy of higher orbit minus energy of lower orbit. Clear? So इसे हम hc by lambda भी लिख सकते हैं, En2 minus E naught z square upon n2 square. E naught क्या है यहाँ पर? E naught यदि तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जा रहे हो तो 13.6, जूल्स में जा रहे हो तो 21.8 10 to the power minus 19 जूल्स। तो मैंने E naught लिख दिया ऐसे। क्लियर? अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू। 1 by lambda E naught z स्क्वायर को कॉमन ले लो, E naught z स्क्वायर कॉमन आ गया। बताओ ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? वन Plus, बाय plus, z raised power 4. क्या 1 by n2 स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ आएगा और 1 by n1 स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा? यस सर। ये Yes. जो hc था उसे डिवाइड कर दो। क्लियर? E नॉट कांस्टेंट, h एंड c कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया पिक्चर में r, z स्क्वायर 1 by n1 स्क्वायर 1 by n2 स्क्वायर।
शायद सी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देना होगा। यस, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, z स्क्वायर एज इट इज, ये क्वांटिटी एज इट इज, E नॉट कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट लिख दिया जिसे कहा गया रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्लियर? रेडबर्ग ने इक्वेशन सजेस्ट की थी तो उसके नाम पर इस इक्वेशन और इस कांस्टेंट को दे दिया। इज दैट ओके? रेडबर्ग्स इक्वेशन, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। यस n2 higher orbit and lower orbit, z atomic number, r is constant, इसका वैल्यू भी बताता हूँ। lambda is the wavelength emitted or absorbed, ऊपर से नीचे आया है तो emitted, नीचे से ऊपर गया है तो absorbed। सर हम्म, सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? आई वाज डिस्कनेक्टेड। अभी कुछ इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैंने किया नहीं है, एक बार कॉपी करो पहले पूरा। एनर्जी डिफरेंस जस्ट कैलकुलेशन किया है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसर्न लेवल इज h nu h c by lambda। सर अगर ऊपर से नीचे आएगा तो नेगेटिव में आएगा ना? नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। n1 इज ऑलवेज लेस देन n2। n1 हमेशा छोटा, इसलिए 1 by n1 स्क्वायर हमेशा 1 by n2 स्क्वायर से बड़ा। वेवलेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा, ऊपर से नीचे आया एमिटेड, नीचे से ऊपर गया तो ये वेवलेंथ एब्सॉर्ब किया, राइट? यस सर। वेवलेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक बार एमिट होगा एक बार एब्सॉर्ब होगा। सर हाँ बोलो। सर वो एच कहाँ गया सेकंड स्टेप में? यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ, n1 is always less than n2, z is atomic number, wavelength of photon। मैंने emitted या absorb नहीं लिखा है, जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लेंगे। R का वैल्यू ऐसा यूनिट 1.09765 कुछ ऐसा होता है, 1.09 which can be taken as 1.1, 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में 10 to the power 5। उसका मेन ऐसा यूनिट मीटर होता है। सॉरी, मैंने ऐसा यूनिट मीटर में लिखेंगे ना सर, जब जब भी लिखते हैं। क्या करेंगे? नहीं आवाज आई तुम्हारी क्लियर शिवन। सर ऐसा यूनिट मीटर है ना? मीटर इनवर्स, लेमडा का नहीं बोल रहा हूँ, 1 by lambda r इनवर्स रिलेशन है ना, तो इसका मीटर है तो इसका मीटर इनवर्स। and this is also the formula for wave number, 1 by lambda होता है wave number, so 1 by lambda wave number equal to this, right? अभी क्लियर है? चलो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इस पे बेस 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। यू हैव टू रिपोर्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ आर ओनली, आर का वैल्यू मत रखो, क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आर का वैल्यू रख के भी सॉल्व कर लेंगे।
You have to report answer in terms of R, capital R, Rydberg constant. Rydberg equation का directly use करना है. चलो पहले हम N1 N2 डिस्कस करते हैं सभी के लिए. N1 बता दो क्या होगा? बाल्मर सीरीज. 2 sir, 2. N2 So 2. So 6 are in answer. N2 क्या होगा? 4 Longest wavelength, 4 minimum energy. Second longest, second minimum energy. Minimum होगा 3 to 2, second minimum 4 to 2. Atomic number. Helium का atomic number. Series limit of bracket. चलो N1 बता दो जल्दी से क्या होगा? सर सेकंड लॉन्गेस्ट 5 आना चाहिए ना. क्यों? Longest wavelength क्या होगा बाल्मर के लिए? N2 5 आना चाहिए. Longest wavelength बताओ क्या होगा? Longest wavelength मतलब minimum energy. मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ. First orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. This is the longest wavelength, minimum energy. Second longest wavelength, 4 to 2. 5 to 2 क्यों आएगा? आया समझ में? यस सर, वो मैंने पीछे से देख लिया. ब्रैकेट सीरीज N1 जल्दी बोलो. N1 4. सीरीज लिमिट के लिए N2 कितना होगा? infinity. एटॉमिक नंबर Infinite. 3. इसके लिए N1 3. पता? 6. N2 6 sir. one by 4 square 16. 4 by 16 by 4 3R by 4. Wavelength will be 4 by 3R. First part का answer 4 upon 3R. Second part
r z square, z is 3, n1 is 4 square, 1 upon infinity square which is 0, 1 upon infinity 0 हो जाएगा, ये आ गया 16, ये आ गया 9, 9 r by 16, इन्वर्ट कर दो, wavelength will be 16 by 9 r. C option, 1 by lambda r, z is 1, n1 is 3, n2 is 6. So solve करने पे आएगा कितना आएगा, 6 स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, 36 एलसीएम, ये है 9, 4 minus 1, सर 3 by 36 1/4 4r 3 by 36 आ रहा है, 3/12 आएगा ना सर। सही है, कैलकुलेशन गलत है कुछ? Is it okay? सर 12 by r, बोलो, 12 by r, Yes sir, 12 by r. क्या आएगा? तो कट होगा। 12/r हाँ वो कैंसल, ठीक है, 12 by r. सर आप वो बता सकते हो सीरीज लिमिट मतलब क्या होता है? लास्ट लाइन, इंफिनिटी से लेकर उस पर्टिकुलर सीरीज में आना, कौन सी सीरीज है? पार्शियल, सॉरी बी में ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज है मतलब फोर्थ ऑर्बिट पे आना है, कहां से आना है? सीरीज लिमिट, लास्ट लाइन, इंफिनिटी से. यस सर। क्या ये सर, 3 पार्ट? सर थर्ड में n2 6 क्यों लिया? पार्शियल, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. कहां से कहां पे आएंगे थर्ड लाइन में, पार्शियल में? सर क्लियर? सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 1/16 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, उसको 9 मतलब इन्फिनिटी को कहा गया, उसका 1 अपॉन कैलकुलेशन इंफिनिटी क्या होता है? 0 16 बार आ गया, ठीक है. यस सर। और तुम्हारा किसी केस में नेगेटिव आ गया तो तुमने n1 n2 इंटरचेंज कर दी होंगी. क्या अभी क्लियर है तीनों केस? यस सर। क्या हमने फॉर्मूला लिखा था n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 by 2? यस सर। Yes sir, yes sir, लिखा है। यस ठीक कल है, ही लिखा है। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं. सर वो 2 एटम्स या Z एटम्स है? 2. If we have sample of 2 atoms only, they are present in third excited state, then find minimum and maximum wavelength. Wavelengths मतलब मैं इसको लिखता हूँ minimum and maximum lines which can be obtained. जैसे जो फॉर्मूला था ना हमारे पास n2 minus n1, क्या वो फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? मतलब क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा. And if you get the answer, you can type in chat box. यदि हम उस फॉर्मूले से जाएंगे n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 by 2, तो क्या आंसर आएगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट?4 Fourth orbit,
फोर्थ ऑर्डर, लोएस्ट ऑर्बिट कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में? तो 1 लेंगे ना, नहीं दे रखा है तो 1 ले लेंगे। 1 ले लेंगे। सर 6 आ जाएगा ना? 6 आएगा फॉर्मूले से, इसका आंसर 6 नहीं है। मिनिमम का आंसर है 1 और मैक्सिमम का आंसर है 4। सर क्योंकि उधर लाइंस दिया है ना, तो 4 ही होगा। नहीं 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 नहीं, कुछ बच्चों की मुझे आवाज नहीं आ रही है। अर्चिता, अर्चिसा, आदित्य और भी कुछ बच्चे जिनको मैंने बोलते देखा ही नहीं है। गोपाल, करण, करीना, तो 6 आंसर आएगा क्या पहले फॉर्मूले का? प्रमुख, साक्षी, संयुजा, सेजल, बोलना है तुम्हें ये बच्चों का, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ। तुम्हारा इंटरेक्शन बहुत कम है। श्रुति, तन्मय, वैभव, वरद, पूरव। पूरव समझ में आ रहा है कुछ? मैक्सिमम 6 होगा क्या? पूरव, कैन यू हियर मी? I can't hear you. देखो, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट पॉसिबल पाथ, सेकंड पॉसिबल पाथ, third possible path, fourth possible path. There are 4 possible paths in which electron get de-excited from third excited state to ground state. Imagine करो, नासिक से मुंबई जाने के 4 पाथ हैं हमारे पास। इन चारों पाथ को यदि हमें फॉलो करना है तो मिनिमम कितने व्हीकल्स लगेंगे? सेम टाइम पर हमें कितने व्हीकल्स लगेंगे 4 पाथ को फॉलो करना है तो? 4 4 हमारे पास कितने व्हीकल्स हैं अभी? 2 2 क्या 2 एटम, 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन 4 पाथ से डी एक्साइट हो सकते हैं क्या? नो 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 सर। मिनिमम लाइंस, मिनिमम वेवलेंथ्स किस केस में मिलेंगी? दोनों ने इसको फॉलो कर लिया तो मिनिमम 1 आ गया। इसको फॉलो करेंगे तो 3 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। तो मिनिमम कहाँ मिल रहा है? इसमें। तो मिनिमम का आंसर आया समझ में? क्या एक बार Yes, रिपीट sir. कर सकते हो? यस सर। हमारे पास 2 एटम हैं, 2 एटम में 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हैं एंड बोथ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर गोइंग फ्रॉम 4 to 1 डायरेक्टली। तो दोनों ने सेम वेवलेंथ इमिट की, एक ही वेवलेंथ, एक ही टाइप की वेवलेंथ इमिट हुई। तो मिनिमम कितने वेवलेंथ्स, कितने लाइंस हमें मिले? 1। क्लियर? अब आते हैं मैक्सिमम पर। एक एटम फॉलो कर लेता है इस पाथ को 1 2 3, सबसे ज्यादा इसमें दिखने में। एक एटम फॉलो कर रहा है, इसमें 3 लाइंस मिल रहे हैं, प्लस सेकंड एटम कौन सा फॉलो कर रहा है बताओ? ये फॉलो कराएंगे तो 1 लाइन, इसको फॉलो कराएंगे तो 2 लाइन, बट ये दोनों तो आइडेंटिकल है तो इसमें भी 1 ही लाइन मिल रही है इफेक्टिवली एक्स्ट्रा। इसको कराएंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ काउंट किए, ये वाली एक्स्ट्रा लाइन। तुम तीनों में से बचे हुए किसी भी एक को फॉलो करवा दो, एक ही एक्स्ट्रा लाइन मिलेंगी, 3 + 1 4। समझ में आया? सर वापस से यस समझा। सर। 4 पाथ हैं, we need minimum 4 atoms to follow all the 4 possible paths, but you have only 2 atoms, so 2 atoms can follow maximum 2 path, minimum 1 path, दोनों एक ही पाथ को फॉलो करके नीचे आ गए। मिनिमम पूछा तो यहाँ पे आ गया मिनिमम का आंसर 1, क्योंकि बचे हुए सारे ऑप्शन में एक से ज्यादा लाइंस है, एक से ज्यादा वेवलेंथ्स है। क्लियर? मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम एक तो इसको फॉलो करवा दो, इसमें 3 लाइंस हैं, और दूसरे को किसी से भी फॉलो करवा के देख लो, एक ही एक्स्ट्रा लाइन मिलेगी। यहाँ पर एक ये मिल रही है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रही है, ये ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं इसमें, इसको मैं डबल से काउंट नहीं कर सकता, मुझे डिफरेंट वेवलेंथ्स चाहिए, डिफरेंट लाइंस चाहिए। ये तो सेम लाइन है तो इसको तो काउंट करना ही नहीं, इसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा, दूसरा आइटम इस तीनों में से किसी भी पाथ को फॉलो कर ले, एक ही एक्स्ट्रा लाइन मिलेगी। 3 फॉर द Yes, sir. फर्स्ट आइटम, 1 Yes, फॉर sir. द सेकंड।
Yes, sir, समझ। Yes, sir. तो इसको वही formulation नहीं कर सकते फॉर्मूला sir। बेस्ड हो सकता था, जेई एडवांस में वो ट्रिकी वे में बनाकर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो चाहते हैं कि तुम एनर्जी डायग्राम बना के ही सॉल्व करो तो वो क्वेश्चन को वैसा फ्रेम कर सकते। वो चाहते हैं तुम फॉर्मूला यूज करो तो वैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते। राइट, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सर यस सर वो जो 4 से 3 और 3 से 1 जो जा रहा है वो वेवलेंथ, सर उसमें 3 से 1 का एक अलग वेवलेंथ रहेगा ना? 4 से 3, 3 to 1 तो अलग काउंट किया ना, 3 to 1, ये ओके सर, ओके। 1 2 3 4 जो टिक किया वो 4, ये ऑलरेडी काउंट कर लिया पहले ही। ठीक है, यस सर। चलो देखो, एक हमारे पास है रेडबर्ग इक्वेशन जिससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वन वी हैव एनर्जी डायग्राम फ्रॉम व्हिच वी कैन आल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ इन अ वेरी फास्ट मैनर। फाइंड सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर He प्लस। अब तुम वो फॉर्मूला लगाओगे, आर के लिए सॉल्व करोगे। एक और मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड लाइन मतलब 3 to 1, तो मुझे तो 3 to 1 का एनर्जी डिफरेंस पता है, 13.6 इसका 1.51, 12.09 Z स्क्वायर, Z एटॉमिक नंबर। एक ही बार में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, सॉल्व करना। मुझे पूरा रेडबर्ग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है। काफी बार एनर्जी डायग्राम से कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है, मतलब हमें वैल्यूज वगैरह सब पता होती है। तो अगेन ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आईआईटी में भी वो चाहेगी कि नहीं तुम्हें रेडबर्ग से ही सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को वैसा फ्रेम करेंगे, तो चाहेंगे एनर्जी डायग्राम करना है तो तुम क्वेश्चन को वैसा फ्रेम करेंगे। और तुम रेडबर्ग से गए भी तो शायद बहुत लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मे बी पॉसिबल एग्जैक्ट आंसर भी ना। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, और सिर्फ प्रैक्टिस से ही चीजें पता लगेंगी यार। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कुछ होमवर्क दे दूं मैं? आई थिंक वी Yes, डोंट sir. हैव लेक्चर Yes, sir. नाउ। Exercise 1 up to section D complete. Exercise 1 up to section D. Part 1, part 2 both. Exercise 2 में से भी कुछ देता हूं मैं, बोर्ड पे लिखता हूं। You have complete 1 week for this homework. शायद सेक्शन सी तक तो पहले डिस्कस हो गया है ना, सेक्शन डी नया ऐड हुआ है, राइट? नो सर, सेक्शन सी तक कुछ आधा ही डिस्कशन बाकी है। नहीं डिस्कशन ही मतलब होमवर्क पहले दे चुका हूं मैं। हो गया, यस सर, होमवर्क बाकी है। होमवर्क हो होमवर्क गए। हो गया है। अरे P1 मतलब 15 क्वेश्चन करना है, 15 क्वेश्चन करना है। फिर से बोलो, नहीं आवाज आई। तो 15 मतलब क्या लिखा है आपने? अब पार्ट 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2, पार्ट 2 से नहीं दिया है ना।